हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग टाइम एंड वर्क के इस नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे जब अल्टरनेट डेज पे कोई काम होता है, एकांतर रूप में या वैकल्पिक रूप से कोई कार्य किया जाता है, ए एक दिन, फिर दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन सी, इस तरह के जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। बहुत सरल से क्वेश्चन है, आपने जितना अभी तक सीख लिया है इसके आगे आप बहुत ईजिली चीजों को सीख सकते हो, तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा, वो बहुत ईजिली आप इसको कर लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से ही चीजों को समझते हैं। आसान आसान से क्वेश्चन है और उतनी ही आसानी से आपके आंसर्स भी आ जाएंगे। देखो भाई, पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, ए और बी अलग अलग काम करते हुए 10 और 15 दिनों में एक काम कर सकते हैं। मतलब ए अगर चाहे तो 10 दिन में और बी चाहे तो 15 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है। इतने क्वेश्चन को ही पढ़ के आप बोलोगे कि टोटल वर्क मान लिया 30 है, तो ए की एफिशिएंसी 3, बी की आ गई 2। ठीक है, अब बोलो यदि वे ए से शुरू होने वाले वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। मतलब ए से शुरू होने वाले यानी कि पहले काम करे ए पहले दिन, फिर अगले दिन काम करे बी, फिर अगले दिन ए, फिर अगले दिन बी, इस तरह से अगर काम हो तो पूछ रहा है काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो आप कहोगे कि पहले दिन अगर ए काम करेगा तो एफिशिएंसी पहले ए की कितनी है, 3 है, और अगले दिन काम करेगा बी तो इसकी एफिशिएंसी 2 है, फिर से 3, फिर से 2। तो आप कहोगे हर 2 दिन में, देखो हर 2 दिन में कितना काम कर देंगे ये लोग, 5 यूनिट काम कर देंगे। ठीक है, हर 2 दिन में 5 यूनिट काम करेंगे, तो आप बोलोगे काम करना कितना है, 30 यूनिट काम करना है। तो आप बोलोगे ऐसे कितने पेयर लगेंगे, 6 पेयर लगेंगे। तो आप बोलोगे ऐसे कितने दिन लगेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 दिनों में 30 यूनिट काम हो जाएगा। क्लियर है बात, कैसे हुआ। आपने कहा 2-2 दिन में रिपीट होता है, तो 2 दिन में मैं देख लेता हूं 2 दिन में कितना काम होता है, 5, तो आप कहोगे 12 दिनों में कितना काम हो जाएगा, 30। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, सी पार्ट करेक्ट आंसर हो गया। चलो तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, बोल रहा है ए और बी क्रमशः 8 और 18 दिनों में, तो आप एलसीएम ले लोगे। सबसे पहले यहीं पर ही रुक करके टोटल वर्क कितना मान लिया, 9 गुणे 8, तो यहां पर आ गया 9, यहां पर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब बोल रहा है बी से शुरू होने वाले, इस बार ए से नहीं, इस बार बी से शुरू हो रहा है, यानी पहले दिन बी काम करेगा 4 यूनिट, अगले दिन काम होगा 9 यूनिट। ठीक है, तो आप बोलोगे इसी तरह से फिर से चलेगा, बी फिर ए फिर बी फिर ए, तो आप कहोगे हर 2 दिन में कितना काम हो जाता है, 9 और 4 13। काम होना कितना है, आप कहोगे 72 है, तो 13 के पहाड़े में देखो 72 कब आता है, 13 × 5 = 65, 13 × 78, 72 तो आता ही नहीं है। तो आप बोलोगे अगर ये 2-2 मिल करके काम करेंगे तो कम से कम 5 यूनिट तक काम कराता हूं, 5 दिनों तक। तो जब 5 दिन काम करेंगे तो देखो यहां पर 5 पेयर ऐसे काम जब करेंगे तो 10 दिन में कितना काम हो जाएगा, 65 काम हो जाएगा। ठीक है, ये पेयर मैंने वर्क कराया तो पेयर कितने, 5 बार ऐसे पेयर लगे और 65 काम हो गया, और ये 72 से भी कम है। इसके बाद अगले दिन कौन आएगा, अगले दिन 4 यूनिट काम करने आएगा बी, और दिन कितने हो जाएंगे 11। इसके बाद काम देखो कितना हो गया, 69 यूनिट वर्क हो गया है, अभी कराना कितना है 72, यानी कि 3 यूनिट और काम कराना है। अब काम करने कौन आएगा, ए आएगा। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 9, और उसको काम कितना करना है 3, तो कितना काम करेगा, तो आप कहोगे 3/9, यानी कि 1/3 इतने ही दिन काम करेगा। तो यहां पर देखो 10 और 11 दिन हो गए थे, और 1/3 और उसे काम करना है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। इसमें ऑप्शन तो कोई है नहीं ऐसा, तो इसको एक ऑप्शन आप ऐसा बना लोगे 11 से ही 1/3। ठीक है, इसमें ये करेक्ट आंसर होगा। इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में कई बार गड़बड़ क्या होती है, बी से बोल करके आंसर ए के अकॉर्डिंग दे देते हैं। जैसे कि देखो अगर यहां पर 65 हो गया था 10 पेयर में, तो काम कितना बचा था, 5 और 2 7, तो अगर 7 काम को अगर ए करता तो कितना टाइम लेता, 7/9, तो 10 से ही 7/9। देखो ये जो आंसर है ये कब आएगा, जब ए से स्टार्ट होगा काम। तो इस तरह के क्वेश्चंस में कई बार ऐसी गड़बड़ होती है, बट अगर बी से शुरू होगा तो आपका आंसर बी पार्ट करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ए एक काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए किसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है, जो बी है वो ए की तुलना में कैसा है, 33 सही 1/3% अधिक कुशल है। यानी कि अगर ए की वैल्यू 3 है तो बी कितना है, 4 है, इतना अधिक कुशल है। आप बोलोगे यदि वे ए के साथ शुरू होने वाले वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, यानी कि ए फिर बी फिर ए फिर बी, इस तरह से काम करते हैं, तो बताना है दोनों कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। आप बोलोगे कि देखो ए कितना 36 दिनों में काम पूरा करता है, एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो यहां से आप सबसे पहले वर्क निकाल लोगे। वर्क कितना आ गया, 108, तो ये आपका आ गया टोटल वर्क है 108, ये आपका टोटल वर्क हो गया। आगे बात ये आ रही कि ए अगर 3 यूनिट काम करता है और बी कितना करता है, 4 यूनिट करता है,
तो दोनों कितने दिनों में काम पूरा करेंगे? तो आप कहोगे ए करता है 3, बी करता है 4, फिर ए करता है 3, फिर बी करता है 4। तो हर 2 दिन में देखो काम कितना हो जा रहा है, हर 2 दिन में काम पूरा हो जाता है 7 यूनिट। आपको जाना कितना है? 108 तक। तो आप कहोगे 108 के सबसे पास जो 7 का मल्टीपल होता है 105 होता है। तो आप यहां पर गुणा कर दोगे, 7 को 105 कितनी बार जाता है? यहां पर 7 एकम 7 और कितना बचेगा? 35, तो 15 बार जाएगा। तो आप 15 पेयर्स इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 30 दिनों में काम कितना हो जाएगा? 105। काम है कितना? 108। तो आप बोलोगे 3 काम बचा है, और वो कौन करेगा? ए फिर से स्टार्ट होगा। जब पेयर कंप्लीट होता है तो हमेशा ए से वापस से स्टार्ट हो जाएगा। तो ए से स्टार्ट होगा, 3 ही काम करता है, यानी कि 1 दिन और लगेगा। तो आप बोलोगे 30 दिन हो गया था, 1 दिन और लगेगा और काम पूरा हो जाएगा, यानी कि डी पार्ट ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। ए 30 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है। अभी तक 2 लोगों का पेयर बन रहा था, ठीक है। अब देखो बी इसे 45 दिनों में कर सकता है, जबकि सी इसे 60 दिनों में कर सकता है। आप टोटल मान लोगे वर्क कितना है? 180। सी की वैल्यू 3 आ जाएगी, बी की 4 और ए की कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, ठीक है। तो ये सभी की अलग अलग एफिशिएंसी हो गई। अब पूछा काम खत्म होने में कितने दिन लगेंगे यदि ए बी सी एक एक दिन काम करते हैं। तो एक दिन ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी और फिर सी, इस तरह से काम होता है। तो आप कहोगे कि ए काम करता है 6, बी करता है 4, सी करता है 3, ठीक है। इसी तरह से फिर से ए बी सी 6 4 3, यानी कि हर 3 दिनों में काम कितना पूरा हो जाता है? 13 यूनिट। आपको पूरा करना कितना है? 180। तो आप कहोगे 13 के पहाड़े में अगर मैं 13 बार पढ़ता हूं तो 169 आता है, वो उसके सबसे नियरेस्ट लग रहा है, क्योंकि फिर 11 जोड़ने पर ही 180 होगा, पहाड़े में 13 ही आएगा। तो आप बोलोगे कि 13 बार इसको अगर मैं गुणा करूं तो ये देखो कितना हो जाएगा? 13 26 13 39। 39 दिनों में काम कितना पूरा हो जाएगा? 169। अभी काम बचा कितना है? 11 दिन। तो 11 यूनिट वर्क बचा है। ए पे आ जाओगे फिर से, ये 6 यूनिट वर्क करेगा, ठीक है। और बी पे आओगे तो वो 4 यूनिट करेगा। तो 10 यूनिट जोड़ोगे तो 179 होगा। 2 दिन आपके जुड़ गए। अब काम कितना बचा है? 1। और सी कितना करता है? 3 यूनिट करता है। तो एक दिन में कितना करेगा? 1/3 यूनिट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 41 से ही 1/3। ये इसका करेक्ट आंसर होगा कि टोटल कार्य को करने में कितना समय लगेगा? 41 से ही 1/3। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखो यहां पे भी ऑप्शन आपका नहीं मिल रहा है, तो इसको एक बार फिर से चेक करते हैं। 30 45 है, यहां पर 4 बार 60 30 हो गया, ये 6 3 हो गया। तो 6 4 3 13 यूनिट हो रहा था 3 दिनों में। तो आपने 13 से गुणा किया, 13 3 39 और 169 हो गया। आपका काम बचा कितना है? 11 बचा है। तो 6 और 4 10 और 1/3। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? 41 and 1/3। यहां पर 41 and 1/3 ये ऑप्शन आप करेक्ट कर लोगे और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ए और बी एक कार्य को 18 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी किसी कार्य को 18 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आप बोलोगे कि टोटल कार्य कुछ मान लेते हैं, 9 × 8। ये मैंने टोटल कार्य मान लिया। ये 8 × 3 है, ये 9 × 2 है। तो यहां पर आ जाएगा, ये करता है कितना? 4 यूनिट वर्क पर डे। और ये कितना करता है? 8 × 3 है, तो ये करता है 3 यूनिट पर डे। अब बोला उन्होंने ए से आरंभ करते हुए, यानी कि ए फिर बी, इस तरह से कार्य प्रारंभ किया और आधा कार्य पूरा हो जाने के पश्चात सी भी शामिल हो गया। तो पहले आधा कार्य पूरा कराते हैं। यहां पर देखो कितना है? 9 8 72। तो आधा कार्य कितना हो जाएगा? 36। तो 36 कार्य करने में सबसे पहले आप दिन निकाल लो, कितना दिन लगेगा? तो आप बोलोगे कि 4 और 3 इस तरह से काम होता है, यानी कि 7 काम होता है। तो 2 दिन में काम होता है कितना? 7। तो आप कहोगे 5 से गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 35। यहां पर भी 5 से गुणा होगा, ये आ जाएगा 10। तो 10 दिनों में काम कितना पूरा हो जाएगा? 35, ठीक है। 10 दिनों में 35 काम पूरा हो जाएगा। एक काम बचेगा, फिर से कौन करेगा? ए करेगा। तो एक काम करने के लिए इसको 1/4 दिन लगेगा। यहां पर आधा कार्य पूरा हो गया। जैसे ही आधा कार्य पूरा होगा, सी आ जाएगा कि रुको मैं भी कार्य करवाता हूं, सब लोग मिलके काम करेंगे। तो वो बोलेंगे चलो भाई ठीक है, आज का दिन निकल गया, 1/4 आपने काम कर लिया, अब वो रेस्ट करेंगे। अगले दिन फिर से बारी आएगी एबीसी से, ठीक है। तो एबीसी क्रमशः फिर से एकांतर क्रम में कार्य करते हैं। अब देखो सी की एफिशिएंसी डायरेक्टली बताई गई है कि ए की क्षमता का 25% है। ए की क्षमता कितनी है? 4 है। तो इसका 1/4 यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। ये आपको एफिशिएंसी दे दी गई। अब कार्य कैसे होगा? 4 3 1 यानी कि एबीसी। तो देखो 3 दिनों में काम कितना हो जाएगा? 8 यूनिट, ठीक है। और आपको करना कितना है? 36 यूनिट। तो आप कहोगे 36 यूनिट काम करना है और ए की एफिशिएंसी कितनी है? ये आपको दी गई है 8 यूनिट के बराबर। तो आपको 36 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? तो यहां से आप देखो मल्टीप्लाई कर लोगे। 8 को 8 चौके 32,
ठीक है, 4 बार जाएगा तो ये 32 यूनिट काम हो जाएगा। आपको कराना कितना है 36 यूनिट, तो अभी यहाँ पर 32 यूनिट काम होगा, यहाँ पर 4 से गुणा करोगे तो 12 दिनों में 32 यूनिट काम हो गया। काम कितना बन रहा है 4 यूनिट बच रहा है, तो आप कहोगे 4 यूनिट ए ही कर देता है तो 1 दिन और लगेगा, तो 13 दिनों में ये आधा काम हो जाएगा। और यहां पर कितने दिन लगे थे 10 सही 1/4, तो 13 और 10 23 और 1/4 यानी कि बी पार्ट 23 से 1/4 इतने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, ए बी और सी, ठीक है, ए है बी है और सी है, 30 20 और 10 दिनों में किसी कार्य को कर सकते हैं। ए को एक दिन, बी को दूसरे दिन और सी द्वारा वैकल्पिक रूप से मदद की जाती है। काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, ए को एक दिन बी मदद करता है और एक दिन सी मदद करता है। कैसे मदद होती है कि ए के साथ एक दिन बी वर्क करता है, फिर ए के साथ एक दिन सी वर्क करता है। ठीक है, ए बी और ए सी इस तरह से मदद करते हैं और इस तरह से कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सरल सा क्वेश्चन है, आप क्या कहोगे, टोटल वर्क मैं मान लेता हूं 60 है, तो यहां पर आ जाएगा ये 2 एफिशिएंसी हो जाएगी, इसकी आ जाएगी 3 और इसकी कितनी आ जाएगी 6, ये एफिशिएंसीज आ जाएंगी। तो आप देखो यहां पर करोगे तो ए और बी एक दिन में 5 यूनिट वर्क करते हैं और ए और सी 8 यूनिट वर्क करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक दिन में जब बी हेल्प करता है तो 5 यूनिट और सी हेल्प करता है तो 8 यूनिट वर्क हो जाता है। तो आप कहोगे यही पेयर फिर से चलेगा 5 और 8 का, तो आप कहोगे हर 2 दिन में देखो काम कितना हो जाता है 13 यूनिट वर्क हो जाता है। हर 2 दिन में 13 यूनिट वर्क हो जाता है। काम करना कितना है 60 है, तो आप कहोगे 13 का पाड़ा पढ़ो, 13 26 43 13 चौको 52, तो 4 ऐसे पेयर लगेंगे, यानी कि 8 दिनों में 52 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब काम किसको करना है, फिर से ए बी वाले पेयर को, तो ये काम कितना करेगा 5 करेगा और 1 दिन लगेगा। फिर देखो काम कितना हो गया 57 हो गया है, आपको करना है कितना 60, तो आप कहोगे 3 यूनिट बचा है और करने वाला पेयर है 8 यूनिट एक दिन में करता है, तो 3/8 दिन का हिस्सा लगेगा, यानी कि काम कितना 9 सही 3/8 दिन, इतने समय में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये डी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, बोल रहे यदि ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए कितने दिन लेता है 20 और बी कितने दिन लेता है 30, तो कार्य पूरा हो जाता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 8 दिनों के बाद बी के साथ शुरू करके वैकल्पिक रूप से काम करना शुरू कर दिया। देखो उन्होंने एक साथ काम स्टार्ट किया तो टोटल काम मान लिया 60 है, ए की एफिशिएंसी 3, बी की आ गई 2। ठीक है, तो एक दिन में कितना एक साथ काम शुरू किया था, यानी कि 5 ऐसे यूनिट वर्क करते थे एक दिन में। 8 दिनों तक काम किया तो 8 पंचे 40 यूनिट वर्क हो गया था। 60 में से 40 यूनिट वर्क हो गया, बचा कितना था 20 यूनिट वर्क बचा था। आधा वर्क करने के बाद उनको पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने कहा कि हटाओ यार, ऐसे एक एक दोनों लोग मिलके कर रहे हैं, कुछ हो रहा नहीं है, 20 यूनिट अभी बचा है, वो अकेले नहीं करते, अलग अलग करते हैं। ठीक है, मिलके नहीं करेंगे, अब अलग अलग काम करते हैं। तो उन्होंने कहा बी से तुम यार पहले तुम स्टार्ट करो और फिर मैं करूंगा, फिर बी करना, फिर मैं करूंगा, ऐसे काम करते हैं। तो ठीक है भाई, बात हो गई। तो बी कितना 2 यूनिट करता था, ए करता था 3 यूनिट, तो आप कहोगे कि 2 दिनों में काम कितना हो जाता था 5 यूनिट हो जाता था। करना कितना है 20 करना है, तो आप कहोगे 4 पेयर ऐसे बनेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 दिनों में कितना 20 काम हो जाएगा। तो 8 दिन लगेंगे इधर, और पहले कितने दिन 8 ही दिन लगे थे। तो टोटल काम अगर पूछा जाए कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, तो 8 और 8 16 दिनों में ये कार्य पूरा हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए किसी काम का 5/8, ए किसी काम का 5/8 50 दिनों में पूरा हो सकता है। ठीक है, ए क्या करता है किसी काम का 5/8 50 दिनों में पूरा कर सकता है। तो आप कहोगे पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो ये आ जाएगा 80 दिनों में। कैसे, 5 की वैल्यू 50, 8 की वैल्यू 80। इसी तरह से बी किसी काम का 8 से 1/3% दिनों में काम पूरा कर सकता है। बी क्या बोल रहा है, बी कैन फिनिश कंप्लीट 8 से 1/3% काम को यहां पर होगा काम 8 दिनों में पूरा कर सकता है। जबकि सी देखो, अब बी का आप बोलोगे कि 8 से 1/3 मतलब कितना होता है 1/12, तो 1/12 यानी कि 1 की वैल्यू कितना 8 दिनों में लग रहा है, तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 7 84, 12 8 96, तो बी को पूरा करने में 96 दिन लगेंगे। और सी के बारे में क्या बोल रहा है, देखो ये कितना होता है 12.5% का 3 गुना है, 3/8 हो जाएगा। तो ये 3 की वैल्यू है 45, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, तो 15 गुणे 8, ये आंसर आ जाएगा सी का। टोटल काम करने में सी को इतना दिन लगेगा। बोले ये बी प्रतिदिन काम करता है, बी प्रतिदिन काम करता है और ए और सी उसकी क्रमशः मदद करते हैं।
तो बताना है काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहां पर कहोगे ये कितना है 32 गुणे 3 होता है, ये 16 गुणे 5 है। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 32 गुणे 15, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहां पर देखो कितना आ जाएगा 5 यूनिट, इसकी कितनी आ जाएगी 15 है, 8 चौको 32 होता है, और यहां पर है 16 पंचे 80, तो 16 दूनी 32 और 5 तिया 15 यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी सभी की अलग अलग एफिशिएंसीज आ जाएंगी। अब देखो बी के साथ एक दिन ए वर्क करता है तो यूनिट कितने हो जाएंगे 11 यूनिट काम होगा, और एक दिन सी करता है तो कितना काम हो जाएगा 9 यूनिट। तो आप बोलोगे अगर इस तरह से काम होता है तो पहले तो टोटल काम देख लो, तो 32 पंचे 160, 160 का 3 गुना करोगे 480। इस तरह से आपको टोटल काम कितना करना है 480। हर 2 दिन में काम कितना हो जाता है 20, तो आप क्या कहोगे किससे गुणा करें 24 से अगर गुणा कर दूं तो काम पूरा हो जाएगा। तो यहां पर भी 24 से गुणा करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 48 डेज में 480 कार्य पूरा हो जाएगा। 24 पेयर ऐसे बनेंगे इन दोनों के बार बार काम करने पर, तो 480 ये वर्क हो जाएगा, और 24 से गुणा करोगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा कितना 48 दिनों में ये कार्य पूरा हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, बोले सी की क्षमता ए से दोगुनी है, यानी कि अगर ए की 1 है तो सी की 2 है, और बी सी से 3 गुना अधिक दिन में काम करता है। जो बी है वो सी से कितना 3 गुना अधिक दिन लेता है, मतलब अगर ये 1 दिन में काम करता है तो ये 3 दिन में काम करता है, यानी कि जो सी की एफिशिएंसी है वो बी से कैसी है 3 गुनी है। अगर सी की जो एफिशिएंसी है वो बी से 3 गुनी है तो आप कहोगे इस तरह से कुछ है, ये एफिशिएंसी 3 गुनी है, तो आपका ये वर्क हो जाएगा कितनी एफिशिएंसी 6, तो इसकी कितनी हो जाएगी 3, और इसकी कितनी हो जाएगी 2, तो ये आपकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। अब बोला अगर वो ए बी बी सी और ए सी ऐसे जोड़े में काम करते हैं, तो देखो ए बी यानी कि एक दिन में कितना हो गया 9, बी सी यानी कि कितने दिन में हो गया 5 एक ही दिन में, और ए सी यानी कि कितना हो गया ये 9 यूनिट वर्क, ये 5 यूनिट वर्क, और ये 8 यूनिट वर्क, इस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है, अब बोला है अगर जोड़े में काम करें ए बी बी सी और ए सी क्रमशः पहले दूसरे और तीसरे दिन, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बताया गया है। और क्वेश्चन में एक और चीज दी गई है कि ए जो है उसको 12 दिन लगते हैं, ए को 12 दिन लगते हैं कार्य को फिनिश करने में, तो टोटल वर्क आपका निकल आएगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है, यहां पर देखो सॉरी ये ए सी बी नहीं था, ये कितना था आपको बताना था ए बी बी सी और ए सी, इस क्रम से बताना था। तो यहां पर ए बी आपका ये होगा कितना 5 हो जाएगा, बीसी कितना होगा ये 8 हो जाएगा, और एसी कितना होगा ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए बी बी सी और एसी होगा। और आपको बोला गया क्वेश्चन में कि ए को रखते हैं 12 दिन, तो 12 गुणे में ए का एफिशिएंसी कितनी है 3 है, तो 12 24 12 3 36 दिन, ये 36 यूनिट टोटल वर्क है। टोटल वर्क है 36 यूनिट, ए बी बी सी और ए सी ये आपको बता दिया गया, इस तरह से काम करते हैं। तो बताना है कितने दिनों में काम पूरा होगा। तो आप बोलोगे कि अगर 3 दिन लगते तो कितना काम हो जाता, तो आप कहोगे 8 और 8 16 और 17, 17 और 5 22 यूनिट काम एक 3 दिनों में पूरा हो जाता। ये तीनों मिलकर के करते हैं, तीनों का पेयर, तो इस तरह से करते हुए कितना एक दिन पहला, फिर दूसरा, और फिर ये तीसरा, यानी कि 3 दिन लगते हैं तो 22 यूनिट काम पूरा हो जाता। अब आप कहोगे कि क्या ये दूसरी बार इस तरह से लगेगा, तो 22 का दुगना होता है 44, तो यहाँ पे तो 44 है नहीं, यहाँ पे तो उससे कम वैल्यू है, मतलब आपको ये 3 दिन लगेंगे और 22 यूनिट काम हो जाएगा। इसके बाद सभी को अलग अलग काम करना पड़ेगा, तो अलग अलग काम करेंगे, 5 यूनिट वर्क करेंगे एक दिन में ए बी मिल करके, तो ये 27 यूनिट वर्क होगा। इसके बाद देखो 27 के बाद अभी भी कितना काम बाकी है 9 यूनिट काम बाकी है, तो 9 यूनिट काम बाकी है, तो 8 यूनिट करेगा कौन बीसी मिल करके, एक दिन और लगेगा। अब देखो काम कितना बाकी है 1 यूनिट काम बाकी है, तो 1 यूनिट काम कौन करेगा एसी करेगा, एक दिन में करता है 9 यूनिट, तो एक दिन का कितना हिस्सा 1/9 हिस्सा लगेगा, तो आप बोलोगे 1/9 हिस्से में काम पूरा हो जाएगा। तो 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि 5 सही 1/9 दिन में ये कार्य पूरा हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन है आपके सामने, बोल रहा है ए बी सी एक काम को वैकल्पिक तरीके से पूरा करते हैं, यानी एक एक दिन काम करके इस काम को पूरा करते हैं। आगे बोल रहा है ये शुरू करता है तो यह काम 38 से ही 1/3 दिनों में पूरा हो जाता है। तो ए काम शुरू करता है का क्या मतलब होगा, यानी कि पेयर कुछ इस तरह से बनेगा, ए करेगा फिर बी फिर सी, ठीक है, इसके बाद फिर से ए फिर बी फिर सी, इस तरह से पेयर आपके बनते जाएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से आपको इसको समझना है। ठीक है, इसके आगे देखो क्या बोल रहा है, यदि इस काम को बी शुरू करेगा तो उसको कितने दिन लगेंगे, अगर ए शुरू करता है तो उसको दिन लगते हैं 38 सही 1/3, अगर बी शुरू करता है तो उसको दिन कितने लगेंगे, यहां पर लग रहे हैं 38 सही 1/3, अगर
अगर इसी तरह से बी शुरू करें तो बी सी ए साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ठीक है। तो ये बी सी ए और इस तरह से अगर कार्य को करें ये लोग, तो इसको कितने दिन लगते हैं? 38 सही 2/3। और इसके बाद बोल रहा है यदि इस कार्य को सी शुरू करें तो सी ए बी, इस तरह से अगर कार्य पूरा हो सी ए बी फिर से सी ए बी, तो यहां पर कार्य कितने लगेंगे? यहां पर कितने दिन लगेंगे कार्य को पूरा होने में? 38 सही 3/5 ये दिन लगेंगे, ठीक है। तो यानी कि यहां पर टोटल वर्क सेम हो रहा है, एक ही कार्य को ये लोग पूरा कर रहे हैं और इतने इतने दिन लगा रहे हैं। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे देखो 3 का पेयर है तो 3 का मैक्सिमम नंबर जो तीनों में कॉमन है वो क्या है? 36। तो आप बोलोगे कि 36 दिनों तक तो सब चाहे किसी भी ऑर्डर में काम करें, 36 दिनों तक अगर काम करेंगे तो 3 का पेयर है, यानी कि तीनों ने एक एक दिन वर्क कर लिया होगा और कंप्लीट कर चुके होंगे। तो 36 दिनों का काम तो सभी का बराबर होगा, उसको मैं क्या करता हूं? हटा देता हूं। तो 36 दिनों का काम हटाओगे तो यहां पर देखो कितने दिनों का काम बचेगा? 2 सही 1/3 दिन का। अगर 2 से 1/3 दिन का काम बचेगा तो 2 दिन पूरे और 1 दिन 1/3। तो आप बोलोगे कि 2 दिन काम करेगा, यानी कि 1 दिन ए काम करेगा, फिर 1 दिन बी काम करेगा और अगले दिन 1/3 यानी कि सी जो है वो पूरा काम ना करके 1/3 काम करेगा। तो ये जो काम होगा, मैंने सभी की एफिशिएंसी मान ली कि ए की ए, बी की बी और सी की सी है, तो ये जो टोटल वर्क होगा ये बराबर होगा इसके भी काम के। तो इसके अंत के 3 दिनों को देखते हैं। तो 2 दिन पूरे पूरे हैं तो बी ने पूरा काम किया होगा, सी ने भी पूरा काम किया होगा और ए ने 2/3 काम यहां पर किया होगा। ये बात क्लियर है? तो इसको जब आप इक्वेट करोगे तो देखो बी से बी कट गया, यहां पर आप एफिशिएंसी निकालोगे कितनी आ जाएगी? आप कहोगे ए इस साइड आएगा, ए की 1/3 हो जाएगी और सी इस साइड जाएगा तो सी की हो जाएगी 2/3। देखो 3 से 3 कट जाएगा तो ए और सी की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा कितना? 2 और 1, ठीक है। इसी तरह से इन दोनों इक्वेशंस को देखेंगे तो 2 दिन इसका तो काम ऐसा ही रहने वाला है, कितना कितना? बी का, सी का और ए का 2/3, लेकिन ये बराबर होगा किसके? सी ए बी के, यानी कि सी पूरा काम करेगा, ए पूरा काम करेगा और बी कितना करेगा? 3/5वां हिस्सा ये काम करेगा। यहां से देखो सी से सी कट जाएगा, ए और बी में आपका रिलेशन आ जाएगा, ए इस साइड आ जाएगा, कितना हो जाएगा? ए का आ जाएगा 1/3 ए, ये बराबर हो जाएगा बी के 2/5वें हिस्से के। तो बी के 2/5वें हिस्से से, तो इससे आपको ए और बी में एक रिलेशन मिल जाएगा एफिशिएंसी में, कितनी हो जाएगी? ए की एफिशिएंसी अगर 6 है तो बी की कितनी है? 5। तो यहां से आप ओवरऑल ए बी सी तीनों की एफिशिएंसीज को लिख सकते हो, कितनी कितनी हो जाएगी? अगर ए की है 6 तो बी की कितनी होगी? बी की होगी 5, और अगर ए की 6 है तो सी की कितनी होगी? आधी, यानी कि 3। तो ये तीनों की एफिशिएंसीज आ गई, ठीक है। तीनों की एफिशिएंसी अगर इतनी है तो आप क्या बोलोगे कि भाई देखो एक अगर 6 काम करता है तो बी करता है 5 और सी करता है कितना? 3, ठीक है। तो टोटल देखो काम कितना करते हैं? 6 5 11 और 11 और 3 14, ठीक है। तो 14 ये लोग काम करते हैं। कितने दिनों तक काम किए थे भाई? 36 दिन नहीं काम किया था, ये नहीं बोलना। 3 का पेयर है तो आप कहोगे 12 दिन, इस तरह से 12 पेयर बने होंगे, 36 से नहीं गुणा होगा। यानी कि आप कहोगे 6 5 11 और 3 14, तो 14 का गुणा करोगे आप 12 से, यानी कि ये 3 दिन और 3 दिन ऐसे कितने पेयर बनाओगे कि 36 बन जाए? 12। तो 12 से आप गुणा करोगे, ये आ जाएगा 36 दिनों में किया हुआ कार्य। कई बच्चे इसमें 36 का गुणा करेंगे, गलती होगी। आप 12 से गुणा करोगे क्योंकि इतने पेयर आपको देखना है। पेयर कितने बन रहे हैं? 3 दिन का 12 पेयर बनेगा, 12 3 36 दिन हो जाएंगे। तो 12 के पेयर से आप गुणा करोगे 3 दिनों के वर्क को, 6 5 11 और 3 14, तो ये वर्क हो गया होगा। इसके बाद टोटल वर्क निकालना है तो किसी एक दिन का कार्य जोड़ देते हैं। तो ये कार्य जोड़ देते हैं। देखो ए बी सी था तो ए एक दिन में कितना करता है? 6, बी करता है 5 और सी करता है 3 और 1/3 करेगा तो 1, तो 6 5 11 और 1 12, तो 12 कार्य और होगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका? टोटल वर्क। देखो टोटल वर्क आपका कितना आ गया? टोटल वर्क आ गया 12 × 14 + 12, ठीक है। ये टोटल वर्क आ गया। और ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा, आपको इसको बराबर करना होगा। किसके बराबर करना होगा? बोले कितने दिनों में ए इस कार्य को पूरा कर सकता है? ए की एफिशिएंसी कितनी है? 6 है। तो 6 एफिशिएंसी वाला कितने दिनों में इस कार्य को पूरा करेगा? मैंने माना डी डेज में। 6 से डिवाइड कर दोगे, 6 दूनी 12, यहां पर भी 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, तो ये कितना आ जाएगा? 14 दूनी 28 + 2, यानी कि 30 दिनों में ये इस कार्य को पूरा कर देगा। क्लियर हो गई बात? 30 डेज ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। 3 आदमी ए बी सी इस तरह से कार्य को पूरा करते हैं कि ए पूरे समय काम करे तथा बी पहले और दूसरे दिन। देखो 3 आदमी किस तरह से काम को पूरा करते हैं कि बी उसकी पहले और दूसरे दिन मदद करे और सी उसकी तीसरे
और चौथे और पांचवें दिन मदद करे। तो इस तरह से अगर मदद करे सी, तो इस तरह से उसका काम पूरा हो जाता है, यानी कि इतना ये जो है ये टोटल वर्क बराबर है। ठीक है, अब बोल रहा है यहां पर एफिशिएंसी दे रहा है कि ए जितना 3 दिनों में काम करता है, बी और सी मिल करके उतना 2 दिनों में काम करते हैं। तो यहां से आप बोलोगे कि ए की एफिशिएंसी अगर 2 है तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब आगे आपको क्वेश्चन बोला वे तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में करेंगे यदि बी और सी बिना ए की सहायता के उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो बी प्लस सी एफिशिएंसी कितनी है, 3, 6 दिनों में यानी कि 6 18 यूनिट वर्क हो जाता है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो ए को कितना समय लगेगा, 9 दिन। तो एक तो आपका आंसर यहीं से आ गया कि ए की अगर आंसर पूछा तो ए का आंसर कितना हो जाएगा, 9 दिन, और ये एक ही ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन पूरा अगर निकालना है तो देखो बी प्लस सी की एफिशिएंसी आपको पता है कितनी है, 3 है, लेकिन बी और सी की अलग अलग एफिशिएंसी नहीं पता है। तो आप बोलोगे ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। यहां पर ये ए 5 दिन कार्य किया है, 5 दिन इसने अगर कार्य किया है तो आप बोलोगे कि 5 दिन में 2 एफिशिएंसी से इसने 10 यूनिट कार्य को पूरा किया होगा। ठीक है, अब देखो 10 यूनिट कार्य अगर ए कर दिया तो बी ने कितने दिन काम किया, 2 दिन, और सी ने कितने दिन काम किया, 3 दिन। कार्य है कितना टोटल, तो आप बोलोगे 18। तो यहां से 10 इसमें से घटा दोगे तो ये इन लोगों ने मिलकर के कितना काम किया, 8 यूनिट। अब आप बोलोगे बी और सी का मिलकर के यूनिट एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। तो आप कहोगे 2 दिन में इसको जोड़ सकता हूं, 2 दिन अगर जोड़ दूंगा तो 2 दिन में बी और सी मिलकर के 3 यूनिट काम करते हैं, यानी कि काम कितना हो गया, 6 यूनिट। ठीक है, तो बी और सी अगर मिल करके 6 यूनिट काम करते हैं, 2 दिन, आप इसको सी को ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख लो 2c प्लस 1c। तो ये आपका क्या हो गया, 2 दिन का बी प्लस सी का काम, तो कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया। तो बचा हुआ काम सी ने अकेले किया, कितना, 2 यूनिट, यानी कि एक दिन में सी कितना, 2 यूनिट काम कर रहा है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2। अगर सी की 2 है तो बी की कितनी आ जाएगी, 1। टोटल वर्क कितना है, 18। तो सी को कितने दिन लगेंगे, 9 दिन, और बी को कितने दिन लगेंगे, 18 दिन। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9, 18 और 9, यानी कि बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर है। वैसे ए से ही आप बता सकते थे, बाकी पूरा क्वेश्चन भी आप कर लो ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि करेक्ट आपने किया या नहीं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ए बी और सी क्रमशः किसी कार्य को 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए बी सी किसी कार्य को 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। इस काम को खत्म करने में कितना न्यूनतम समय लगेगा यदि एक दिन में 2 से ज्यादा व्यक्ति कार्य नहीं कर सकते तथा समान युग्म के 2 लगातार दिनों में कार्य नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि या तो आप मैक्सिमम 2 लोगों को एक दिन में काम करा सकते हो, और एक दिन के बाद अगले दिन सेम पेयर काम नहीं करेगा, मतलब पेयर आपको चेंज करना पड़ेगा। आप टोटल वर्क मान लोगे तो ये आ जाएगा 12 पंचे 60, 15 चौको 60, और यहां पर कितना आ जाएगा, 20 तियां 60। तो आप मैक्सिमम 2 ही बना सकते हो, तो 2-2 के पेयर बनाओगे तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी ए की है, इसी से हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। ए के साथ बी को ले लेते हैं तो ए बी, यानी कि इनकी एफिशिएंसी 9 हो गई। अगले दिन आप ले सकते हो इसको सी के साथ, तो ये हो जाएगा ए सी, इसकी एफिशिएंसी 5 और 3 8 हो गई। अब आप कई बच्चे सोचेंगे बी और सी को ले लेते हैं, लेकिन ऐसा लेना नहीं है क्योंकि आपको न्यूनतम दिन लगाने हैं। तो न्यूनतम दिन के लिए फिर से आपको ए बी ही लेना चाहिए जो कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, और ये इसके बाद फिर से ए सी को लेना चाहिए। ठीक है, तो आप यहां से देखोगे तो 2 दिनों में कितना कार्य हो जा रहा है, 17 यूनिट। आपको करना कितना है, 60 यूनिट। तो आप बोलोगे 17 34 77 51, तो 3 से अगर मैं गुणा करूं यानी कि 6 दिनों में कितना कार्य हो जाएगा, 51। और इसके बाद देखो ए बी फिर से कितना, 9 यूनिट कार्य कर देगा, कितने दिनों में, 1 दिनों में। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7, जो कि मिनिमम पॉसिबल ऑप्शन भी है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा, 7 डेज में ये कार्य को पूरा कर देंगे। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अल्टरनेट डेज के बेस्ट जो क्वेश्चंस पॉसिबल है वो सारे मैंने यहां पर आपके साथ डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य को 16 दिनों में, पूरा कार्य नहीं, 4/9 हिस्सा। तो आप बोलोगे चौथा हिस्सा अगर 16 दिन में करता है तो 9 हिस्सा कितना, 9 चौको 36 दिन में करेगा। इसी तरह से बी के बारे में बोल रहा है 27 दिनों में 3/5वां हिस्सा, यानी कि 3 की वैल्यू 27, 1 की वैल्यू 9, 9 × 45। और इसी तरह से सी के बारे में बता रहा है 11/15वां हिस्सा 44 दिनों में। तो आप बोलोगे 1 की वैल्यू 4, तो 15 की वैल्यू 60। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप क्या ले लोगे, एलसीएम। यहां पर देखो 36 पंचे 45 चौके और 60 तियां, ये तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी आ गई। बोले बी प्रतिदिन अगर काम करता है और ए और सी क्रमशः एक एक दिन उसकी मदद करते हैं, तो बताना है काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो आप कहोगे इसी तरह से वर्क बार बार रिपीट होगा। तो बी के साथ जब ए रहेगा तो एफिशिएंसी 9, और बी के साथ जब सी रहेगा तो एफिशिएंसी 7। तो 9 और 7 कितना हो गया, ये हो गया 16।
16 के पहाड़े को आप पढ़ोगे तो 16 के पहाड़ा जब 11 बार पढ़ोगे तो कितना आता है 176। तो 11 बार पढ़ोगे यानी कि 2 दिन में अगर आप 16 यूनिट वर्क करते हो तो 11 से गुणा हो जाएगा, तो 22 दिन आपके पूरे पूरे लगने वाले और 176 वर्क हो जाएगा। इसके बाद वर्क बचेगा कितना 4 यूनिट, और एक दिन में ये कितना करता है 9, तो 4/9 दिन इसको देना पड़ेगा। तो 4/9 दिन यानी कि 22 से ही 4/9, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अल्टरनेट डेज के सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आई होप क्लियर होगी बात।